Good morning class 6. This is our English book Real English, a multi-skill language course. So dear students, last class में हमने चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट किया था और इसमें हमने पढ़ा था व्हाट द बर्ड सेड कि अगर बर्ड्स बोलती क्या होता अगर बर्ड्स बोलती तो, है ना। तो इसके बारे में हमने एक स्टोरी पढ़ी थी। आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज पर्टिकुलरली अ पोयम द राविन एंड द फॉक्स। तो राविन क्या है? एक बर्ड है, जैसे कि आप फिगर में देख सकते हैं क्रो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, कौवा। कौवे जैसा ही एक बर्ड होता है जिसका नाम है राविन, ठीक है। और राविन कौवे से साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है। ये बेसिकली एक स्कैवेंजर होता है। स्कैवेंजर हमें साइंस में पता है क्या होता है, पढ़ा हुआ है हमने, जो डेड एंड डीके एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, फीड करते हैं, यानी कि मरे हुए जीव जंतुओं को ये खाते हैं, ठीक है ना। तो क्रो से साइज में थोड़ा बड़ा होता है राविन। तो राविन एंड द फॉक्स, तो एक राविन एंड द फॉक्स लोमड़ी की कहानी है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग पोर्शन। Mr. Raven was perched upon a limb and Reynard the fox looked up at him, for the raven held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. Said the fox in admiring tones, "My word, Sir Raven, you are a handsome bird. Such feathers, if you would only sing, the birds of these woods would call you king." The raven, who did not see the joke, forgot that his voice was just a croak. He opened his beak in his foolish pride, and down fell the morsel the fox had spied. "Ha ha," said the fox, "and now you see you should not listen to flattery. Vanity, sir, is a horrid vice. I am sure the lesson is worth the price." तो दिस इज आवर पोयम। अब हम इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो राविन मैंने आपको बताया एक बर्ड है जस्ट लाइक अ क्रो, बट साइज में थोड़ा ये बिग है, ठीक है। और फॉक्स यानी कि लोमड़ी। तो राविन एक पक्षी और एक लोमड़ी की कहानी है, ठीक है। मिस्टर राविन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। तो पर्च होता है पार्ट को बोल देते हैं, या फिर नीचे दिया हुआ है सिटिंग ऑन अ ब्रांच और द एंड ऑफ अ सीट, किसी ब्रांच की शाखा पे बैठना, ठीक है ना। सिटिंग ऑन अ ब्रांच और द एंड ऑफ अ सीट, किसी सीट के कोने में। तो आप फिगर में देखेंगे ये एक टहनी है जिसके एंड में राविन या फिर जो पक्षी है वो बैठा हुआ है, ठीक है ना। मिस्टर राविन वॉज पर्च्ड अपॉन अ लिम्ब। लिम्ब हम टहनी को बोलते हैं या शाखा को बोलते हैं। लिम्ब मीन्स ब्रांच। तो मिस्टर राविन एक टहनी के ऊपर कोने पे बैठा हुआ था। एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो फॉक्स का नाम हमें यहां से पता लगा क्या है, रेनार्ड। और राविन को हम रावण ही बोल रहे हैं, ठीक है ना, राविन ही बोल रहे हैं। फिर एंड रेनार्ड द फॉक्स लुक्ड अप एट हिम। तो रेनार्ड उसकी तरफ, राविन की तरफ देख रहा होता है ऊपर। फॉर द राविन held in his great big beak a morsel the fox would go far to seek. सीक होता है जिसकी तरफ ध्यान देना, देखना, ठीक है। मॉर्सल हम बोलते हैं खाने के टुकड़े को, ब्रेड या रोटी कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो मॉर्सल इज अ बाइट ऑफ फूड, खाने का टुकड़ा, ठीक है ना। फॉर द राविन हेल्ड इन हिज ग्रेट बिग बीक अ मॉर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक। तो एक रावण के मुंह में एक खाने का टुकड़ा होता है, उसकी बड़ी सी चोंच में, बिग बीक होती है चोंच, ठीक है ना। रावण ने अपनी
चोंच में एक खाने के टुकड़े को लिया होता है, अ मोर्सल द फॉक्स वुड गो फार टू सीक, जिसको कि फॉक्स एक लंबे टाइम से नोटिस कर रही होती है, देख रही होती है, ठीक है ना। सेड द फॉक्स बोलती है इन एडमायरिंग टोन्स, एडमायरिंग होता है किसी की प्रशंसा करना, तो प्रशंसा पूर्ण टोन में या ध्वनि में वो फॉक्स क्या बोलती है, माय वर्ड सर राविन यू आर अ हैंडसम बर्ड, हैंडसम होता है सुंदर, तो वो कहती है मेरे शब्द सुनो राविन सर, आप तो बहुत ही सुंदर पक्षी हो। सच फेदर्स इफ यू वुड ओनली सिंग, इतने शानदार आपके पंख हैं, फेदर्स क्या होता है, पंखों को बोलते हैं। सच फेदर्स, शानदार जो आपके ये पंख हैं, इफ यू वुड ओनली सिंग, कि अगर आप केवल एक गाना ही गा देंगे तो द बर्ड्स ऑफ दीज वुड्स वुड कॉल यू किंग। वुड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, हम किसको बोलते हैं, फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट क्या होता है, जंगल। तो वुड वैसे तो हम लकड़ी को बोलते हैं, पर जब वुड के साथ एस लग जाता है तो वुड्स का मतलब होता है फॉरेस्ट या जंगल। तो वो कहती है, फॉक्स बोलती है कि आप इतने सुंदर पक्षी हैं, इतने सुंदर आपके पंख हैं कि अगर आप केवल एक गाना ही गा दें तो जो जंगल के सारे पक्षी हैं वो आपको किंग मान लें, अपना राजा मान लें। द राविन who did not see the joke forget that his voice was just a croak, तो रावण जिसने कि लोमड़ी यानी कि फॉक्स जिसका नाम है रेनार्ड, उसके चुटकुले को नहीं समझा, उसके मजाक को नहीं समझा। फॉरगेट दैट हिज वॉइस वॉज जस्ट अ क्रॉक, क्रॉक होता है काँव काँव करना या बहुत गंदी सी आवाज़, भद्दी सी आवाज़ जो कानों में चुभे, ठीक है ना, हार्श वॉइस को हम क्रॉक बोलते हैं। तो फॉरगेट दैट, वो ये भूल गया, रावण ये भूल गया कि उसकी वॉइस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वो कानों में चुभने लायक है। ही ओपन हिज बीक, उसने अपनी चोंच खोली। इन हिज फुलिश प्राइड, तो प्राइड क्या होता है, प्राइड होता है घमंड, ठीक है ना, जो अपने आप पे घमंड होता है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइड बोलते हैं। तो वो क्या कह रहा है कि उसने जैसे ही अपनी चोंच खोली, इन हिज फुलिश प्राइड, क्योंकि वो ये भूल गया था, फुलिश होता है बेवकूफ़ाना और प्राइड घमंड, की बेवकूफ़ी में उसने अपने घमंड में आके जैसे ही अपनी चोंच उसने खोली, एंड फेल डाउन द मोर्सेल द फॉक्स हैड स्पाइड, तो स्पाइड होता है जासूसी करना, यहाँ भी लिखा है स्पाइड, सीक्रेटली ऑब्जर्व, जिसको हम छुपते हुए किसी चीज़ पे नज़र रखते हैं, जासूसी करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, स्पाइड, ठीक है ना। एंड डाउन फेल द मॉर्सेल, नीचे गिर गया, मॉर्सेल क्या था, रोटी का टुकड़ा या ब्रेड, जो भी खाने का पार्ट था वो नीचे गिर गया। द फॉक्स हैड स्पाइड, जिसको स्पाई कर रही थी फॉक्स, यानी कि जिसके ऊपर फॉक्स ने नज़र रखी हुई थी, वो टुकड़ा नीचे गिर गया। हा हा सेड द फॉक्स, तो फॉक्स खुश हुई और वो हा हा करती है। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी, तुम्हें नहीं सुनना चाहिए फ्लैटरी। फ्लैटरी क्या होता है, झूठी प्रशंसा या जो चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्लैटरी, ठीक है ना। जो दिखाने के लिए, आपसे कोई काम निकलवाने के लिए जब आपसे बातें की जाती हैं वो कैसी टॉक्स होती हैं, फ्लैटरी टॉक्स। तो फ्लैटरी का मीनिंग क्या हुआ, प्रेज और स्मूथ टॉक, चिपड़ी चुपड़ी बातें, हम जिन्हें चिकनी चुपड़ी बातें बोलते हैं वही होता है फ्लैटरी। यू शुड नॉट लिसन टू फ्लैटरी, कि तुम्हें किसी की चिपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। वैनिटी, वैनिटी क्या होता है, द स्टेट ऑफ हैविंग टू मच प्राइड, घमंड, ठीक है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा घमंड हो उसे हम बोलते हैं वैनिटी। सर इज अ हॉरिड वाइस, तो हॉरिड क्या होता है, डरावना, वेरी अनप्लीजेंट और अनकाइंड, जो कि सही ना हो, और वाइस का मतलब हुआ पर्सनल फ्लॉ, किसी की अपनी कमी या गलती। तो वैनिटी यानी कि घमंड, इज अ हॉरिड वाइस,
तो वो एक बुरी बला है, घमंड बुरी बला है, ठीक है ना, किसी की अपनी गलती है। आई एम श्योर द लेसन इज वर्थ द प्राइज, तो मुझे ये निश्चित है, मैं ये कंफर्म कह सकता हूँ, बेशक कह सकता हूँ कि जो तुम्हें लेसन मैंने सिखाया है, आई एम श्योर द लेसन, जो भी लेसन तुम्हें मिला है, इज वर्थ द प्राइस, वो काफ़ी है, मतलब तुम्हें शिक्षा देने के लिए वो काफ़ी है। वर्थ द प्राइस का मतलब क्या हुआ कि जो उसने अपनी रोटी का टुकड़ा त्याग दिया, वो उसके बदले में उसको एक अच्छा पाठ सीखने को मिला, ठीक है ना। तो दिस इज अवर पोएम रिटन बाय जीन डे ला फॉन्टेन, ठीक है, किसने लिखी है? जीन डी ला फॉन्टेन ने। एक बार इसका क्विक रिकैप देख लेते हैं, हमने इसमें क्या पढ़ा है। मिस्टर राविन जो कि एक स्कैवेंजर है और वो एक टहनी के ऊपर बैठा है, और फॉक्स जिसका नाम है रेनार्ड, वो उसके मुंह में जो रोटी का टुकड़ा है उसको लुक आफ्टर कर रही है, उसको देख रही है। तो रावण ने अपनी जीभ अपनी चोंच में एक रोटी का टुकड़ा लिया हुआ है और फॉक्स की उसके ऊपर नज़र है। तो फॉक्स बड़ी चालाकी के साथ उसे क्या कहती है कि आप तो बहुत सुंदर पक्षी हो और आपके फेदर्स इतने सुंदर हैं, अगर आप केवल गाना ही गाएंगे तो जंगल के सारे पक्षी आपको अपना राजा मान लेंगे। तो रावण जो कि इस मजाक को या ये जो टोन था इसे समझ नहीं पाया और वो बहुत एकदम भूल गया ये चीज़ कि उसकी आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, और खुशी में वो गाना गाने के लिए जैसे ही अपनी चोंच खोलता है, उसकी बेवकूफ़ाना हरकत की वजह से उसकी जो रोटी होती है वो नीचे गिर जाती है, जिसको फॉक्स काफ़ी टाइम से ऑब्जर्व कर रही होती है। तो वो बहुत खुश होती है और वो राविन को कहती है कि तुम्हें किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आना चाहिए था, यही तुम्हारी गलती है, ठीक है ना। और जो ये तुम्हारे साथ आज हुआ है, आई एम श्योर तुम्हें इससे सीख मिल गई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट अवर चैप्टर। सबसे पहला काम आपका रहेगा, आपको ये वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं। प्रीज्ड यानी कि सिटिंग ऑन अ ब्रांच और द एंड ऑफ अ सीट, ठीक है ना। प्रीज्ड का मतलब किसी टहनी के कोने पे बैठना। लिम शाखा को बोलते हैं, टहनी को बोलते हैं या ब्रांच को। मॉर्सेल अ बाइट ऑफ फूड खाने का टुकड़ा। स्पाइट सीक्रेटली ऑब्जर्व या जासूसी करना, ठीक है ना, किसी पे नजर रखना। फ्लैटरी प्रेज और स्मूथ टॉक्स, तो फ्लैटरी होता है चिकनी चुपड़ी बातें या फिर झूठी प्रशंसा। वैनिटी द स्टेट ऑफ हैविंग टू मच प्राइड, बहुत ज़्यादा घमंड हो जाना क्या कहलाता है? वैनिटी। हॉरिड होता है वेरी अनप्लीजेंट और अनकाइंड, जो कि अच्छा ना हो, जिसमें दया भाव ना हो, बहुत ही बुरा या डरावना। वाइस अ पर्सनल फ्लो होता है किसी की गलती को हम फ्लॉ बोलते हैं, ठीक है। वाइस मीन्स अ पर्सनल फ्लो, किसी की गलती, ठीक है। और दिस पोएम इज रिटन बाय जीन डी ला फॉन्टेन। जीन डी ला फॉन्टेन whose time period is 1621 to 1695 was a famous French poet and writer of fables. fables होती हैं कहानियाँ जिसमें बर्ड्स टॉक करती हैं, ठीक है ना। जैसे जो चीज़ पॉसिबल नहीं है, थोड़े ऐसा लगता है कि अगर हम मान लो कोई कह दे कि भैंस ने कौवे से कहा, तो आप कहेंगे क्या भैंस बोलती है, कौवे को क्या समझ में आएगी भैंस की बोली हुई बात। या फिर चिड़ियाओं ने गाना गाया, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में जो स्टोरी पढ़ी है व्हाट द बर्ड सेड, देखेंगे व्हाट द बर्ड सेड, तो ये भी क्या है? एक फेबल है जिसमें कि बर्ड्स बोल रही हैं, है ना। तो वैसे तो अगर हम देखें बर्ड्स नहीं बोलती, पर यहाँ पे बर्ड्स बोली हैं, उन्होंने गाना गा के जो एक लड़का था कॉन्ग ह्याचिंग, इसको सारी बात बताई थी। तो दिस इज ऑल्सो अ फेबल, ठीक है, जिसमें पक्षी या पशु बोलते हैं। वॉज अ फेमस फ्रेंच पोएट एंड राइटर ऑफ फेबल्स। His fable was inspired by many traditional stories like Aesop's fables and the पंचतंत्र। तो Aesop's fable और जो पंचतंत्र की कहानियां हैं वहाँ से ये इंस्पायर्ड हैं, वहाँ से ये अपनी इंस्पिरेशन लेते हैं। तो अब
कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट है से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो ये ट्रू हैं या फॉल्स हैं ये आपको बताने हैं। तो ये आप खुद से स्टोरी पढ़ेंगे और फिर फाइंड आउट करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि आपने ठीक से फिल किया है या नहीं। और कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, इनको आपको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट में कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आप आंसर करेंगे। और साउंड्स एंड प्रोनाउंसिएशन वाला जो पार्ट है ये हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कल हम अपने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा, पहले तो आप ये वर्ड मीनिंग लिखेंगे अपनी नोटबुक में, और दूसरा कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन खुद से फिल आउट करेंगे। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।